दोस्तों, एक ऐसा देश जिसने कभी भी भारत की पीठ में खंजर नहीं घोंपा है, कभी भी भारत को धोखा नहीं दिया है, बल्कि भारत सभी अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है पाकिस्तान को छोड़कर। लेकिन इस देश की मदद वो किसी भी देश से सबसे कम करता है। इसके बावजूद भारत का सबसे ज्यादा साथ भी यही देश देता है और इस देश का नाम है म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, ना ही तो ये श्रीलंका है, ना नेपाल है, ना भूटान, ना और कोई देश। ये है हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। और इस टाइम पर म्यांमार के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं और ये विजिट बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए चीन के पत्रकार इस पर क्या कह रहे हैं। चीन के पत्रकारों का कहना है, आपकी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने दोबारा से अपना पद जीतते हुए सबसे पहला दौरा भारत का किया है। वहीं जब हमने उनको इनविटेशन दिया, उन्हें बुलाया, तो उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेज दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर चाइना को जलन तो जरूर महसूस हो रही है और उन्हें जलन महसूस होनी भी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर जो म्यांमार का राष्ट्रपति है वो एक टाइम पर म्यांमार के सेना प्रमुख हुआ करते थे। फिर वो तख्ता पलट करके सरकार में आए और इस साल एक बार वो राष्ट्रपति के पदभार को संभाल रहे हैं। खैर, वहाँ पर चुनाव कैसा होता है ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर वो म्यांमार के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति हैं। और आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि इन राष्ट्रपति के खिलाफ म्यांमार के अंदर अमेरिका ने गृह युद्ध छड़वा दिया है पिछले कई सालों से, और वो भी बांग्लादेश के अंदर से हथियार, पैसा, सैन्य मदद हर एक तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही है अमेरिका के द्वारा, ताकि ये राष्ट्रपति और इनकी सेना की जो सरकार है उसे पलट दिया जाए और एक ऐसा राष्ट्रपति म्यांमार में आए जो कि अमेरिका का चुना हुआ हो। लेकिन अमेरिका की सालों की मेहनत के बावजूद ये सरकार अभी तक म्यांमार के अंदर टिकी हुई है। अमेरिका इसे टस से मस नहीं कर पाया और इसके पीछे का कारण बताया जाता है चाइना लगातार अमेरिका को काउंटर करने के लिए म्यांमार की सेना और उनके राष्ट्रपति मिंग ऑन को लगातार अनलिमिटेड हथियार, पैसा सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। और आज इन्हीं के दम पर म्यांमार की सेना वाली सरकार टिकी हुई है। लेकिन एक बात है जो ना तो चाइना को समझ आ रही है और ना ही अमेरिकियों को, और वो बात ये है कि ये सपोर्ट करते हैं, चाइनीज हथियार देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद म्यांमार की सेना के लोग और वहाँ के राष्ट्रपति दौरा सबसे पहले करते हैं भारत का। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्योंकि ना ही भारत म्यांमार को पैसा देता है और ना ही हथियार देता है, ना ही भारत डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है और ना ही कोई खाने पीने की चीज भिजवाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण एक बहुत ही खुफिया कारण है। और वो कारण क्या है? दरअसल भारत एक बहुत बड़ा कारण है जो आज अमेरिका के इस भयानक दबाव की बावजूद इस टाइम की सरकार म्यांमार की सत्ता में है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये कैसी बात हो गई, ना हम कुछ देते हैं म्यांमार को इतना ज्यादा, तो पर भारत की वजह से क्यों? तो इसके पीछे का कारण है प्लेटफॉर्म। दरअसल अमेरिका जब भी किसी देश में तख्ता पलट करवाता है तो उसे आप कभी भी हथियार से या डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं हटा सकते, क्योंकि अमेरिका डिप्लोमेसी और हथियार के मामले में बेस्ट है। लेकिन अमेरिका को भी एक चीज से हराया जा सकता है और वो चीज है प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर अमेरिका को जिस देश में तख्ता पलट करवाना है उसके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो कई चांसेस बनते हैं अमेरिका को हराने के। नो डाउट अमेरिका बांग्लादेश का ट्राई जरूर कर रहा है उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ना ही तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही बांग्लादेश की वो कैपेसिटी है कि वो अमेरिका को कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सके जिसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका म्यांमार में तख्ता पलट करवा सके। अमेरिका ने भारत पर वो प्रेशर बनाया है कि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों का हमें एक्सेस दे और यहाँ से प्लेटफॉर्म बनाकर हम अपना एक बहुत बड़ा मार्स ऑपरेशन शुरू कर पाएं, जिससे कि हम इस म्यांमार की सैन्य सरकार को हटा पाएंगे। लेकिन भारत ऐसा कुछ भी करने को रेडी नहीं हुआ है और यही कारण है कि आज भारत के कुछ नॉर्थ ईस्ट राज्यों में गड़बड़ी हो रही है। भारत के ऊपर अमेरिकी टैरिफ लग रहे हैं। आखिरकार ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये है कि भारत अमेरिका के इन इलीगल कामों को सपोर्ट नहीं करता और ये बात म्यांमार भी समझता है कि भारत का अमेरिका को अपनी जमीन का एक्सेस ना देना सबसे बड़ा कारण है कि आज उसकी सरकार म्यांमार में टिकी हुई है। और इसी वजह से म्यांमार की सेना के और उनके करोड़पति लोग लाइन लगाकर चुनाव जीतते हैं और जीत कर वो लोग सबसे पहले कहाँ आए हैं? भारत। ये तो कुछ भी नहीं है, भारत आकर जो उन्होंने कहा है वो आपका दिल जीत लेगा। दरअसल म्यांमार के राष्ट्रपति और उनके जितने भी कमांडर थे उन्होंने एक सुर में पीएम मोदी को क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि म्यांमार की धरती से भारत के ऊपर कोई भी अटैक ना हो। उनके कहने का मतलब था कि म्यांमार के अंदर बहुत सारे ऐसे उग्रवादी समूह हैं जिन्हें चाइना सपोर्ट करता है और उसी वजह से फिर वही उग्रवादी समूह वहाँ पर अटैक करने का ट्राई करते हैं भारत पर। लेकिन अब म्यांमार की सेना का कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे
कि भारत पर कोई भी हमला ना किया जाए और कोई भी ऐसा उग्रवादी संगठन दोबारा से सर ना उठा पाए। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में हमने ये संगठन खत्म कर दिए हैं। ये सब भी हमने किया है म्यांमार की सेना के सपोर्ट से। आपको याद होगा सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान से नहीं हुई थी, ये हमने की थी म्यांमार पर, और ये स्ट्राइक हमने की थी म्यांमार की सेना के अप्रूवल के साथ। हमने उनकी सेना से अप्रूवल लेने के बाद उनकी धरती पर घुसकर चाइनीज सपोर्टर जितने भी उग्रवादी समूह थे उन सभी को हमने उखाड़ फेंका था। तो ऐसे में अब म्यांमार की सेना कह रही है कि वो इंश्योर करेगी कि दोबारा से ऐसे कोई भी संगठन अपना सर न उठा पाए। वहीं भारत के मणिपुर राज्य जैसी जगहों पर जो भी चीजें हो रही हैं, ऐसे लोग जो भारत में अटैक करते हैं और उसके बाद म्यांमार में जाकर खुद छुप जाते हैं, इसे लेकर भी म्यांमार ने कहा है कि हम ऐसे लोगों को भी सबक सिखाएंगे भारत के साथ मिलकर और उन्हें ठिकाने लगाएंगे। और इस बात को हम इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा संगठन भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल ना कर पाए। और दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, और अगर ऐसा ही सपोर्ट हमें बाकी के अपने पड़ोसी देशों से मिल जाए तो आप यकीन मानिए भारत में फिर कोई भी अटैक ना हो पाए। भारत पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएगा। लेकिन भारत के पड़ोस में एक भी ढंग का देश नहीं है, हर कोई मौका परस्त है, भारत पर पीठ में खंजर उतारते हैं। फिर चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, सबके सब बस इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे करके हम भारत को चोट पहुंचाएं। लेकिन जब इनके साथ कांड होता है, ये बर्बाद होने की कंडीशन में आ जाते हैं, तो लिटरली ये भारत के सामने लेट जाते हैं भारत की मदद पाने के लिए। और जब इनकी कंडीशन ठीक होती है वो अपनी औकात पर वापस आ जाते हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से हमें म्यांमार को इनाम जरूर देना चाहिए। आपके ख्याल से क्या आपको लगता है, आप कमेंट करके बताइए। आज हम जो म्यांमार को इतना कम फंडिंग देते हैं, जबकि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका को हम इतना पैसा दे रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इन देशों में से किसी का फंड थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाए, या फिर किसी देश की फंडिंग या सारे देशों की फंडिंग काट दी जाए और ये फंडिंग इस अकेले देश म्यांमार को दे दें हम। इससे होगा ये कि बाकी के देशों को भी एक मैसेज पहुंचेगा कि पैसा उसी देश को मिलेगा जो कि भारत का सपोर्ट करेगा, उसका साथ देगा। उन देशों को नहीं मिलेगा जो भारत की पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। खैर मे बी आपका इस सब पर ओपिनियन कुछ और हो। आपका ओपिनियन, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।